बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि द वर्क फॉर डे 1 लास्ट लेक्चर डिलीवर किया गया, उम्मीद है कि वो आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, उसको समझने की कोशिश की होगी और वो आपको समझ भी आया होगा। आज का लेक्चर हम उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, परसू करेंगे। आज का लेक्चर लास्ट टाइम स्टूडेंट्स एक दफा रिकॉल कर दिया जाता है आप लोगों की याद आने के लिए, जिन बच्चों ने उसकी प्रैक्टिस की होगी या जिन्होंने नहीं की, ताकि आपको याद हो कि लास्ट लेक्चर में हमने किया क्या था। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था मैट्रिसेस का। इसके लिए दो टर्मिनोलॉजी, 2 वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा अपने जहन में रखने हैं। नंबर एक ये कि प्लूरल मैट्रिसेस है और मैट्रिसेस का जो सिंगुलर उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन किया स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इस बात को देखा कि आर्थर केले नामी ब्रिटिश इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसने 19th सेंचुरी यानी कि 1858 में मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया और इस थ्योरी का नाम उसने रखा द थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखा, फिर हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया कि एक मैट्रिक्स में जो रोज कितनी होती हैं और कॉलम्स कितने होते हैं। रोज के बारे में आपको बताया था कि जो ऐसी एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको रोज कहते हैं और ऐसी एंट्रीज जो वर्टिकल रिप्रेजेंट की जाती हैं उनको कॉलम्स कहा जाता है। इससे आगे फर्दर हमने डिस्कस किया था इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस के अंदर हमने देखा कि उसके लिए 2 कंडीशंस का होना लाजमी है। नंबर 1 इज के एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए और उनका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। ये तमाम चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया और फिर हमने एक्सरसाइज 1.1 को सोल्व किया, जिसके अंदर हमने ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का मेथड सीखा। इक्वल मैट्रिसेस को हमने क्लियर किया कि इक्वल मैट्रिसेस होते किस टाइप के हैं, किनको कहा जाता है, उनके हमने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस किए और क्वेश्चन नंबर 3 को इक्वल मैट्रिसेस की बेस के ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व किया, जहां पे हमने A, B, C और D की वैल्यूज को निकालना था। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। स्टूडेंट, आज का लेक्चर वेरी इजी लेक्चर, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की टाइप्स है, बहुत ही इजी लेक्चर है स्टूडेंट। मैट्रिसेस की स्टूडेंट टोटल 11 टाइप्स है। मैट्रिसेस की टोटल 11 टाइप्स है। अगर आप अपनी बुक्स ओपन करें तमाम स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4 के ऊपर पीटीबी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस लिखा हुआ है। इसके अंदर टोटल 11 टाइप्स दी हुई है स्टूडेंट्स, जिसमें से स्टूडेंट 3 टाइप्स ऐसी हैं कि जो आपने सॉल्व करके वो बनाना है और बाकी जोन सी 8 टाइप्स है वो सिर्फ आपने लिखी होंगी और आपने उसमें बताना है कि ये कौन सी टाइप्स की मैट्रिसेस है। फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज का हमारा टॉपिक। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सो पहली टाइप हमारे पास जो सी है दैट इज
रो मैट्रिक्स। फर्स्ट राइटर है स्टूडेंट हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स के लिए कहते हैं ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही रो हो, स्टूडेंट उनको नाम दिया जाता है रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हैविंग वन रो, यहां पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स which have only one row। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो हो उसको नाम दिया जाता है रो मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल ए है, उसकी वैल्यू लिख देते हैं 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह एक मैट्रिक्स हम समझ लेते हैं, आपके पास एच है, उसकी 1 ए बी। इसी तरह एक मैट्रिक्स ई कंसीडर करते हैं, ये देखिए दीज आर टाइप्स ऑफ रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। आपने कॉलम को नहीं यहां पे डिस्कस करना, सिर्फ और सिर्फ रो को डिस्कस करना है। यहां पे कितनी रो है? एक रो एक रो एक रो। ऑल्दो यहां पे 3 कॉलम्स है, लेकिन हमने कॉलम की डिस्कशन नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करनी है रो मैट्रिक्स की। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको क्या नाम दिया जाता है? रो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। इसके बाद स्टूडेंट नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। शायद आपको नाम से थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया हो कि कॉलम मैट्रिक्स इसे कहेंगे। हैविंग ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो स्टूडेंट, उसको क्या नाम दिया जाता है? कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल्स देखिएगा, एक मैट्रिक्स समझ लेते हैं हम, बी है। कोई भी मैट्रिक्स का नाम आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैट्रिक्स से जब भी आपने नेम कॉल करना है तो आपने कैपिटल अल्फाबेट से उसके नाम को रिप्रेजेंट करना है, कैपिटल अल्फाबेट से। हाँ जी, 1 2 3। एक मैट्रिक्स आप समझ ले, सी ए और बी। ये देखें फिर यहां पे एक ही कॉलम है, यहां पर भी एक ही कॉलम। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हाँ जी सर। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अगर आपको कुछ रेक्टेंगल की शेप हो, क्लियर हो, तो रेक्टेंगल की शेप कुछ इस तरीके की होती है जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ इक्वल्स नहीं होती, उनको क्या नाम दिया जाता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यहां से कि जिनकी रोज और कॉलम्स इक्वल ना हो उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। रोज एंड कॉलम आर नॉट इक्वल, या आप कह सकते हैं जिनके रोज और कॉलम्स क्या हो, डिफरेंट नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, डिफरेंट हो, उनको क्या नाम दिया जाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 -5 6 7। दिस इज अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्यों? कि यहां पे अगर देखा जाए
नंबर ऑफ रोज कितनी है 2, 1 एंड 2, और कॉलम कितने हैं 3, 1 2 एंड 3, 2 बाय 3 इसका ऑर्डर है। इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक एग्जांपल और सी 1 2 5 ए बी सी। ये देखिए स्टूडेंट, यहां पे भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आपको इसका ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो क्या ऑर्डर होगा 3 बाय 2, 3 रोज है 1 2 एंड 3, 1 एंड 2 कॉलम्स 3 बाय 2। these are the types of rectangular matrix। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप, जो स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से आपको क्लियर है। ये देखिए स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी लेंथ ब्रेथ यानी कि 4 साइड्स इक्वल हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स इक्वल हो उनको स्क्वायर कहा जाता है, यानी कि जिसकी लेंथ और ब्रेथ सेम हो उसको क्या नाम दिया जाता है स्क्वायर का। यहां से आगे स्क्वायर मैट्रिक्स बना कि जिनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे इक्वल होंगे स्टूडेंट, उनको नाम दिया जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इक्वल नंबर ऑफ equal numbers of rows and columns, यानी कि उसके अंदर नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होंगे इक्वल होंगे। एग्जांपल यहां पे देखिए स्टूडेंट 2 नंबर ऑफ रोज है और 2 ही कॉलम्स है, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर है, यानी कि जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो लिहाजा ये क्या हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। एक इसकी टाइप और हम कर लेते हैं, एक टाइप एन, एक एन मैट्रिक्स है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टाइप एन है, एन मैट्रिक्स है। ये भी क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्यों, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ रोज है, कॉलम्स कितने हैं 1 2 एंड 3, 3 हमारे पास इसके कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 बाय 3, यानी कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स है, सो दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्टूडेंट इसकी एक एग्जांपल और की जाती है, यहां पे इसका नाम हम रख लेते हैं एज। ये देखिए ए, यहां पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 1, ए की नंबर ऑफ रो, कॉलम कितना है ए की 1 बाय 1, तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर ए की रो है और ए की कॉलम है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या इक्वल है, सो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, जैसे इसके नाम से आपको क्लियर है नल और जीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो उसको क्या नाम दिया जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो उनको क्या नाम दिया जाता है नल और जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हैविंग ऑल एंट्रीज आर जीरो, इसकी तमाम एंट्रीज क्या हो जीरो हो उसको जीरो नल मैट्रिक्स। इस एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, ये देखिए 0 0, although this is a
कॉलम मैट्रिक्स। क्यों? इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मैट्रिक्स है, एक ही सॉरी कॉलम है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स भी कहा जाता है। लेकिन इसकी तमाम एंट्री जीरो है, तो ये कॉलम वाले पोर्शन से निकल के किस में चला गया, किस टाइप में चला गया, जीरो और नल वेक्टर्स में। इसके बाद एक टाइप और देखते हैं इसकी, एग्जाम्पल 0 0 0 है एक ही रो। यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि हम इसको रो मैट्रिक्स कह देते हैं, क्यों? इसके अंदर एक ही रो है। स्टूडेंट ये है एक ही रो मैट्रिक्स है, लेकिन इसको रो मैट्रिक्स आप क्यों नहीं कह सकते कि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है जीरो, तो अब इसको क्या नाम दे देंगे हम, जीरो और नल मैट्रिक्स। हाँ, ये रो मैट्रिक्स कब होता, जब कम से कम एक एंट्री जीरो ना होती, नॉट दिस इज अ रो मैट्रिक्स, नॉट अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी तमाम एंट्री जीरो नहीं। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, रो मैट्रिक्स में। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, उसको फिर हम क्या नाम दे देंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखिए जीरो जीरो जीरो। ठीक है, इसके बाद एक टाइप और स्क्वायर मैट्रिक्स में तमाम नल मैट्रिक्स को नाम देते हैं। ये These are types of null और जीरो मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, उनको क्या नाम दिया जाता है, जीरो और नल मैट्रिक्स। आगे स्टूडेंट, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये स्टूडेंट डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। पहली बात, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज जीरो ना हो, एक डायगोनल एंट्री, उसके बाद तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये देखेंगे, इसकी आपको मिसाल ऐसे समझ आएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आपकी तो टेक्स्ट बुक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, मैं वहां से रीड कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। A square matrix is called a diagonal matrix if at least one of the entries of a diagonal is not a zero and non-diagonal entries are zero। एक जो डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो ना हो, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या ना, वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल डायगोनल पहले देख लीजिएगा किन्हें कहते हैं स्टूडेंट। ये आपके पास एक स्क्वायर, एक शेप है, ये जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है इसको डायगोनल कहते हैं। किसी भी फिगर के अंदर, किसी भी शेप के अंदर जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन सेगमेंट मिलाता है उसको डायगोनल कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये डायगोनल है। जैसे आ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स एट लीस्ट, यानी कम से कम वन डायगोनल एंट्रीज आर नॉट जीरो, कि कम से कम एक डायगोनल एंट्री जीरो नहीं होनी चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जितनी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। यहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो तवज्जो गौर तलब बात है वो ये कि ये हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ना ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ना ये रो मैट्रिक्स होगा, ना ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स जब भी आएगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आएगा, यानी कि पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, फिर हम ये बता सकेंगे कि आइदर ये डायगोनल है कि नहीं है। इसकी टाइप्स देख लेते हैं स्टूडेंट हम। देखिएगा इसकी टाइप डायगोनल मैट्रिक्स की, एक मैट्रिक्स हम ये समझते हैं, ये देखिए ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे, 1 2
0 0। ये देखिए स्टूडेंट, एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्रीज आर नॉट 0। एक डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, 0। ये ठीक है। उसके बाद एक मैट्रिक्स हम 20 कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये आपको ज्यादा क्लियर होगा। 1 2 3 0 0 0 0 0। ये देखिए स्टूडेंट, ये है डायगोनल, ये डायगोनल बन रहा है आपका। इसकी देखिए क्या डायगोनल एंट्री 0 नहीं है, लेकिन तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, इसकी 0 है। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। एक टाइप हम इसकी और करते हैं, C 0 0 0 0 1 2 और 0 0 0 0। दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये 0 नल मैट्रिक्स नहीं है, क्यों स्टूडेंट? इसका आंसर ये है कि इसके अंदर कम से कम एक एंट्री क्या है, वो 0 नहीं है। ये भी क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है जी स्टूडेंट। ये कौन सी टाइप है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है। क्यों कि अगर ये नल मैट्रिक्स तब होता स्टूडेंट कि अगर इसके ये 1 एंट्री है, ये भी 0 होती, ताकि इसकी तमाम एंट्री 0 बन जाती, तब तो ये 0 मैट्रिक्स कंसीडर हो जाता। लेकिन एट लीस्ट इसके अंदर क्या हुआ, एक डायगोनल एंट्री 0 नहीं है, तो लिहाजा ये कौन सा बन जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। दिस इज द टाइप्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स जी स्टूडेंट। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स से फर्दर 2 टाइप्स आगे आएंगे हमारे पास। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स में बात आएगी कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स में एक कंसीडर करता हूं, ये देखिएगा 2 2 2। दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? इसकी डायगोनल एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी। उसको नाम क्यों डायगोनल मैट्रिक्स दिया गया? इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो सारी डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है। लेकिन जब ये डायगोनल एंट्री स्टूडेंट बिल्कुल एक जैसी हो जाएंगी, उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। यहां पे 2 2 है, यहां पे स्टूडेंट 3 3 3 भी आ सकता है, यहां पे 4 4 भी आ सकता है, यहां पे -1 -1 भी। यानी कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ये सारी की सारी अगर इक्वल होंगी, सेम होंगी, तो स्टूडेंट उसको क्या नाम दे दिया जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। इसकी एक टाइप हम और लिख लेते हैं, एक मैट्रिक्स बी कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, दिस इज आल्सो टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। क्यों? इसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? सेम। ये देखिए, ये डायगोनल एंट्रीज सेम है, तो इसको क्या नाम दे दिया जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट, इसके बाद एक टाइप और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 1 1 हो, जिसकी तमाम एंट्रीज 1 1 हो, उसको क्या नाम दिया जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, इस मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं हम 1 1 0 0। अभी आपको बताया कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज क्या हो 1, डायगोनल एंट्रीज क्या हो 1, उसको नाम दिया जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये 2 होता तो ये डायगोनल मैट्रिक्स था कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डिफरेंट है,
तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। लेकिन अगर ये सेम होते तो ये स्केलर मैट्रिक्स होता, और अगर इनकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 है तो स्टूडेंट इसको नाम दिया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी एक टाइप और करते बी, एग्जांपल इसकी एक और करते स्टूडेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज आल्सो टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि इसकी डायगोनल एंट्रीज तमाम 1 है। ये देखिए डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है, तो ये देखिए बार बार क्लियर कर रहा हूं आपको ताकि आपको समझ आ जाए। डायगोनल एंट्रीज डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 तीनों डिफरेंट है तो डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसकी डायगोनल एंट्रीज बिल्कुल एक जैसी हैं, सेम है, तो इसको नाम दिया जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर डायगोनल एंट्रीज सारी 1 हो जाएंगी तो इसको नाम दिया जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह एक टाइप हम इसकी एग्जांपल और करते C1। दिस इज आल्सो अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम जो लिया जाता है वो लिया जाता है यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। स्टूडेंट इसके बाद एक बात आपने 2 पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं। यहां आपने अभी तक टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने अभी तक आपको बताया रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, फिर मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और एट मैंने इसकी आपको टाइप बताई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये है इसकी टोटल 8 टाइप, जिसके बारे में आप लिखी होंगी और आप इसके अंदर फर्क बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है। सो एक बात आप ध्यान में रखें, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। यहां से 2 रिजल्ट्स मुझे निकालने हैं। उसके बाद ये रिजल्ट आपके लिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी हेल्पफुल होंगे इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये दोनों बोर्ड 2 पॉइंट्स हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत दफा में एज एमसीक्यूज, और इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, अगर आप ये क्लियर कर लें। ये देखिए, इसका मतलब ये हुआ, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ, यस, ये दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में कौन सी टाइप है? स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी तमाम एंट्रीज क्या है? सेम है, एक जैसी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। स्केलर मैट्रिक्स हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स ही कहते हैं। लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हर डायगोनल मैट्रिक्स जो सा है वो स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होता, लेकिन एवरी स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्योंकि बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? बेसिक डायगोनल डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो, और तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? जीरो। ये देखें इसको, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को दोनों फुलफिल कर रहे हैं। क्या? इसकी डायगोनल एंट्री जीरो नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्री, स्टूडेंट नॉन डायगोनल एंट्रीज जो सी ये वाली है, ठीक है, नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम क्या है? जीरो है, तो लिहाजा ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स ही है। तो लिहाजा एवरी स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स। होपफुल कि आपको क्लियर हो गया होगा तमाम ये टॉपिक्स जो मैंने टाइप्स करवाई है स्टूडेंट। ये वो टाइप्स थे कि जिनके बारे में ये मैट्रिक्स लिखा होगा और वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अब 4 टाइप्स और हैं। एक है नेगेटिव मैट्रिक्स, एक है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो 4 टाइप्स और है, ये स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं आप बता सकते, आपको ये बनाना पड़ेगा। पहले 1-2 स्टेप में इनको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये टाइप्स बनेंगी। ठीक है, लिहाजा जो सी टाइप्स हैं जिनके बारे में आप बिल्कुल देखते साथ बता सकते कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज, तो ये है टोटल 8। स्टूडेंट एक्स पेज नंबर 8, ओपन योर बुक्स।
पेज नंबर 8 एक्सरसाइज 1.2 स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये स्टूडेंट आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिसेस दिए हुए हैं। इसके अंदर वहां पे क्वेश्चन में वो मेंशन कर रहा है कि आप इसमें से पॉइंट आउट करो कि विच मैट्रिक्स इज अ कॉलम, विच मैट्रिक्स इज अ रो, विच मैट्रिक्स इज अ स्केलर, विच मैट्रिक्स इज अ डायगोनल, विच मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी। यानी कि जो टाइप्स मैंने बताई आपने उसमें से एक टाइप्स यहां पर बतानी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपने बताना स्टूडेंट ये कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। मैं लिख रहा हूं ए 0 0 0 0। सबसे पहले ए मैट्रिक्स ये लिखा होगा। कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है? इज इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नो, द आंसर इज नो। व्हाई यू कैन से दिस कि दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, इसलिए आपने कह दिया कि इसकी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है स्टूडेंट, ये दिस इज अ नल मैट्रिक्स। क्यों कि स्टूडेंट इसका आंसर ये है कि सर इसकी तमाम एंट्रीज क्या है? 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 उसको क्या नाम दिया जाता है? नल और 0 मैट्रिक्स। तो इसके बाद एक टाइप और बी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या है स्टूडेंट? बस आप मेंशन कर दे नल मैट्रिक्स। सिर्फ ये आपके पहचान के लिए उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, एज इट इज इनको और किसी तरीके से सॉल्व करना नहीं, बस नाम दे देना आपने नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बी दिया उसने। नेक्स्ट हमारे पास है 2 3 4। ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है स्टूडेंट? कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि रो मैट्रिक्स क्योंकि अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक रो हो उसको क्या नाम दिया जाता है? रो मैट्रिक्स। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 1.2 के अंदर दिए हुए और आपने जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मैंने एक्सप्लेन की इसमें से आपने इनका नाम बताना है कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज। उम्मीद है स्टूडेंट आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। द वर्क फॉर डे 2 का लेक्चर, इसके अंदर प्लीज आप एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 क्लियर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, समझिएगा, ताकि आपको ये एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह द वर्क फॉर डे 3 के साथ हम हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. The work for day 3 के साथ I am your teacher of mathematics. So last time the work for day 2 के हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को। मैट्रिसेस की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। अगेन वही अल्फाज जो मैं पहले लेक्चर वर्क फॉर डे 1 के बाद और डे 2 के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा कि उम्मीद है कि ये काम आपने किया होगा। स्टूडेंट ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इसकी प्रैक्टिस को खुद करना है, आपने खुद सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को खुद अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है, अगर एक एक बात को क्लियर किया जा रहा है, लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो स्टूडेंट आप अदारे से कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे, ताकि हम आपके उस प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व आउट कर सकें। जी स्टूडेंट आज का जो लेक्चर, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बात बताई कि जो मैट्रिसेस की टाइप्स हैं उसके अंदर एक टाइप्स वो थी कि जिसके अंदर आपने मैट्रिक्स लिखा होगा और आपने बता देना है कि विच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज। इसके अंदर मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा आपको बता दूं क्या एक्सप्लेन किया। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई थी रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स? कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहा जाता है।
कॉलम मैट्रिक्स जिसे कहते हैं ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, यानी कि उनका ऑर्डर सेम ना हो, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि उनका ऑर्डर सेम होगा, तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया जीरो और नल मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो हो, उसको जीरो और नल मैट्रिक्स कहा जाता है। ऑल्दो चाहे वो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वो कॉलम मैट्रिक्स हो, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर उसकी तमाम एंट्री जीरो हो जाए तो हम उसको नाम देंगे जीरो और नल मैट्रिक्स का। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप हमने की डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स कि जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। फिर स्टूडेंट हमने डिस्कस किया स्केलर मैट्रिक्स, कि डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्री सेम हो, एक जैसी हो, उसको क्या नाम दिया जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। और फिर उसके बाद आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज वन हो, तमाम डायगोनल एंट्रीज वन हो, उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद दो पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की, उम्मीद है वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर नहीं तो आप द वर्क फॉर डे 2 का लेक्चर दोबारा एंड से दोबारा सुन सकते हैं। मैंने आपको क्लियर किया था ये दो पॉइंट, कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन एवरी आइडेंटिटी और स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। यहां तक हमने डिस्कशन की थी। इसी बिहाफ के ऊपर, इसी को बुनियाद बनाते हुए मैंने आपसे कहा था आपने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है, और आपने बताना है इसके अंदर सिर्फ ये था कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, सामने आपने मैट्रिक्स का उसका नाम लिख देना। इससे क्या होना था कि आपकी प्रैक्टिस हो जानी थी, और आपको जो उसकी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है वो इतनी अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी थी कि आपको दोबारा उसको याद करने की जरूरत नहीं होनी। उम्मीद करता हूं कि आपने ये तमाम काम जो द वर्क फॉर डे 2 का वो किया होगा। आज का लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, लेकिन स्टूडेंट ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वो नहीं है कि लिखी होंगी तो आपने बता देना, नहीं, इसके अंदर आपको खुद सॉल्व करके वो टाइप को बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहली टाइप जो आज सॉल्व करने वाली है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ये नहीं कि एक मैट्रिक्स लिखा होगा तो आप बता दोगे, जैसे रो मैट्रिक्स के बारे में बताया आपने, कॉलम मैट्रिक्स के बारे में बताया, ऐसे नहीं। अब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में आपने जब बताना है तो आपको इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसका जो रूल है वो ये है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या मैं बता देता हूं कि आपने जो रोज हैं उनको कॉलम्स बनाते हैं, जो रोज हैं मैट्रिक्स की आप उसको कन्वर्ट कर दे किसमें, कॉलम्स में, तो वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। या फिर जो कॉलम्स है उनको आप रोज में कन्वर्ट कर दें। एक काम करें, या रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दें, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी मैं एग्जांपल करता हूं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 2 3, ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करने का क्या तरीका, सो फर्स्ट यू शुड अप्लाई टी ऑन बोथ साइड। ये टी क्या इंडिकेट करेगा कि यू आर गोइंग टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये ऊपर स्मॉल साइड टी आपने, स्मॉल टी नॉट अ कैपिटल टी, स्मॉल टी आपने अप्लाई कर देना इधर भी और इधर भी। हाँ जी, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ये देखिए ये रो है, दिस इज अ रो, रो को आप क्या बना दे, कॉलम 1 -1,
दिस इज सेकंड रो, तो इस सेकंड रो को क्या बना दें आप, सेकंड कॉलम। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या करना है आपने कि एक रो को किस में कन्वर्ट कर देना आपने स्टूडेंट्स, कॉलम में, तो इसको कहा जाता है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इसकी एक टाइप हम और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स सी है, ये एक मैट्रिक्स है आपके पास, आपने स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज निकालने का क्या तरीका मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपने एक स्मॉल टी अप्लाई कर देना है टॉप ऑफ द दोनों तरफ, ये देखिए ये टी अप्लाई, ये टी क्या इंडिकेट करेगा कि आप ट्रांसपोज फाइंड आउट करने जा रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या करें कि जो रो है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, कॉलम में। ये रो है 1 4 7, फर्स्ट रो 1, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें 1 4 7। ये सेकंड रो है 2 0 5, तो इसको सेकंड कॉलम बना दे 2 0 5। ये थर्ड रो है, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे 3 -4 6। ये देखिए ये जो क्या आ गया आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। वेरी इजी। क्या करना है स्टूडेंट, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर कि जो रो है आपने इसको क्या बना देना है, कॉलम बना देना है, तो वो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का क्या कि जो मैट्रिक्स है उसकी जो भी एंट्रीज आपको गिवन उसकी साइन चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें, तो उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये देखिए फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल देखते हैं हम। वन -2 3 4, आपने इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है। यानी कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब ए का नेगेटिव क्या होगा, -a। माइनस ए क्या होगा, अभी बताया कि इसके एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। दिस इज -1 -3 +2 -4। ये देखिए क्या किया मैंने, इसके तमाम साइन चेंज कर दिए। दिस इज अ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स कि अगर प्लस है तो माइनस कर दे, माइनस है तो प्लस कर दे। दिस इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसके बाद 2 टाइप्स और हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्यों कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, 1.2 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। इस 1.2 में जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये टाइप हम कर लेते हैं। बाकी 2 टाइप्स और रह जाएंगी, वो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चन नंबर 8 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, जब वो क्वेश्चन करवाया जाएगा आपको, तब आपको बताया जाएगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे बनाते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 अकॉर्डिंग टू पीटीबी पेज नंबर 9, ओपन योर बुक स्टूडेंट्स, प्लीज ओपन योर बुक्स ताकि आपको अगली जो इसके क्वेश्चन में 4 5 6 है वो भी क्लियर हो सके। तवज्जो से सुनिएगा स्टूडेंट, देखिएगा वेरी इजी क्वेश्चंस। अगर आप तमाम स्टूडेंट्स खुद क्वेश्चन को पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस हैं क्या। अगर आपको नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स या ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स निकालने का तरीका समझ आ गया है यहाँ पर, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी इजीली क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट हमारे पास, फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, आपने नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है। ए मैट्रिक्स दिया 1 0 -1,
इसने हमें दिया हुआ ए मैट्रिक्स 1 0 -1। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, सोल्यूशन ए मैट्रिक्स दिया उसने हमारे पास 1 0 -1। स्टूडेंट आपने क्या फाइंड करना है, इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना है, यानी कि माइनस से यहां पे भी माइनस अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, और इस साइड पे भी माइनस अप्लाई करते हैं। दिस माइनस इंडिकेट कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। दिस वन नेक्स्ट क्या कहा था नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर कि साइन आपने क्या कर देने, चेंज कर देने। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। +1 क्या हो जाएगा, -1, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, -1 ये क्या हो जाएगा +1। तो ये क्या बन गया आपके पास, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। इसमें नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का क्या तरीका, पहले स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने स्टूडेंट क्या अप्लाई कर देना, माइनस ऑन बोथ साइड। जब माइनस अप्लाई हो जाएगा तो आपने उसके बाद क्या कर देना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर कि आपने जो प्लस वाली वैल्यूज है उसको नेगेटिव बना दे, जो नेगेटिव वैल्यूज है उनको आप प्लस बना दें। इसके बाद स्टूडेंट एक बी मैट्रिक्स है, नेक्स्ट बी मैट्रिक्स इसमें वैल्यूज दी हुई है 3 2 -1 1। ये स्टूडेंट बी मैट्रिक्स है, आपने इसका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव फाइंड करने का तरीका क्या है, माइनस अप्लाई ऑन बोथ साइड, -b इज इक्वल टू यहां पे भी -3 2 -1 1। ये स्टूडेंट अब ये माइनस है क्या होगा, अंदर अप्लाई कर दे, ये +3 है क्या हो जाएगा, -3 -1 है +1 हो जाएगा, +2 है ये हो जाएगा -2, ये +1 ये हो जाएगा -1। ये है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। बी का नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, -b। क्या करना है आपने, इसके तमाम साइंस को चेंज कर देना, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। इसी तरह स्टूडेंट आपके पास सी मैट्रिक्स है 2 3 6 2 2 3 6 2। ये स्टूडेंट आपके पास सी मैट्रिक्स है। इसका अगर नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करना हो तो किस तरह आप करेंगे कि स्टूडेंट इसका नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, -2 -6 -3 -2। ये अब आपने खुद सॉल्व करना है। इसलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट जो डी मैट्रिक्स है, -3 -5 -4 2 और 5, इसका भी नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। और बाकी जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है, प्रैक्टिस है, वो आपका होमवर्क है, आप उसको करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। के नीचे मैट्रिक्स गिवन है, आपने उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालने का स्टूडेंट मैंने आपको मेथड बताया था क्या, कि आपने रो को किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम्स के अंदर। तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्यूशन। ए मैट्रिक्स दिया उसने 0 1 -2। ये ए मैट्रिक्स दिया, आपने इसका फाइंड करना है स्टूडेंट ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। सबसे पहले तो आप टी अप्लाई कर दें बोथ साइड के ऊपर, बोथ साइड्स। ये देखिए ऑन बोथ साइड आपने टी अप्लाई कर दिया। ये टी क्या इंडिकेट करेगा कि आपने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। क्या बताया था कि रो को कॉलम बना दे या फिर कॉलम को रो बना दे। ये पहला कॉलम है, एक ही कॉलम है, इसको किस में कन्वर्ट कर दे, रो के अंदर। 0 1 -2, ये क्या आ गया आपके पास, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। क्या किया आपने, कॉलम को किस में कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट, रो के अंदर। ये ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। नेक्स्ट एक टाइप कर क्वेश्चन करते हैं, बी है 5 1 -6। ये है आपके पास 5 1 -6।
जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्या है, एक ही रो है आपके पास, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर देना है, कॉलम में। ये देखिए B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 5 1 -6 का ट्रांसपोज। ये देखिए एक रो इसको कन्वर्ट कर दें 5 1 -6। क्या किया, रो को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, ट्रांसपोज के अंदर। तो ये क्या बन गया, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। स्टूडेंट इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाकी तमाम पार्ट सी डी ई और एफ को खुद सॉल्व करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, जब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स करना है तब साइंस चेंज नहीं करने, ये भी ध्यान में रखिएगा। ये ना हो कि आप साइन भी चेंज कर दें, क्योंकि अगर आप साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स बन जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर स्टूडेंट्स आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो रो है उसको कॉलम बना दे, या फिर जो कॉलम है उसको रो बना। ठीक है, इस तरह बस आपने ये कन्वर्जन करनी है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट पार्ट, आपने स्टूडेंट प्रूफ करना है ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के बराबर। अगर आप गौर से देखें तो आपको क्वेश्चंस काफी हद तक क्लियर करेगा कि एक मैट्रिक्स ए है, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है, दोबारा फिर आपने उसका ट्रांसपोज ले लेना है। यहां पे आपने कितनी दफा ट्रांसपोज लेना है स्टूडेंट्स, आपने 2 टाइम्स। फर्स्ट ए मैट्रिक्स ए दिया हुआ, आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, फिर दोबारा अगेन आपने उसका ट्रांसपोज लेना, वो दोबारा किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। ये बात आपने प्रूफ करनी है, ये स्टूडेंट आपने प्रूफ करना है। प्रूफ ए मैट्रिक्स दिया उसने, 1 0 2 1, ये ए मैट्रिक्स दिया। अब वो कहता है कि आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। ये स्टूडेंट ट्रांसपोज फाइंड करें। ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका आपको पता है क्या, कि रो को कॉलम बना दे, कॉलम को रो बना। ये ट्रांसपोज आ गया। ट्रांसपोज जब निकालना है, हाँ जी स्टूडेंट, क्या करें, ये एक रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे 1 2, ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दे 0 1, ये ए का ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद अगेन आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है, यानी कि ए का ट्रांसपोज आ गया, इसका दोबारा आपने ट्रांसपोज निकालना है। देखिए कैसे, ए के ट्रांसपोज आ गया, इसका दोबारा ट्रांसपोज आपने ले लेना, यानी कि क्या 1 2 0 1, ये ट्रांसपोज दोबारा अगेन ट्रांसपोज ले लिया इसका आपने, यहां से इसका दोबारा क्या ले लिया आपने, अगेन स्टूडेंट यहां से आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब देखें फिर ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे 1 0, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम बना दे। तो स्टूडेंट क्या ये दोबारा ही ए के बराबर नहीं बन गया, ए के ट्रांसपोज का जब अगेन ट्रांसपोज लिया वो दोबारा ए के बराबर बन गया। ये हेंस प्रूफ, ये प्रूव हो गया, आपने यही बात प्रूफ करनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट बी पार्ट, बी मैट्रिक्स, वो आपने खुद सॉल्व करना है, वो आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है वो आपकी, कि वहां पे क्या है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज के एक मैट्रिक्स बी, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है इसी मेथोडोलॉजी के ऊपर। अगेन फिर आपने उसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, वो दोबारा बी के बराबर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये बात आपकी प्रूव हो जाएगी। जी ये थी एक्सरसाइज 1.2 जिसको हमने थॉरोली डिस्कस किया। क्या किया, इसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन सी हैं, उसके बाद नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, द वर्क फॉर डे 2 और द वर्क फॉर डे 3 के अंदर हमने ये तमाम इसकी टाइप्स को हमने कवर किया इस लेक्चर में। इसके बाद स्टूडेंट
जो अगला काम वो है एक वर्ड आपने सीखना है। अब हम लोग ऑपरेशंस करने जा रहे हैं ऑन मैट्रिसेस। जैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपको पता है 4 होते हैं, कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। आम अगर मैथ आप करो तो उसके अंदर या प्लस करते हो या माइनस करते हो या मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो, इनको कहते हैं ऑपरेशंस। इसी तरह स्टूडेंट यही ऑपरेशंस हमने करने हैं मैट्रिसेस के ऊपर, यानी कि हमने 2 मैट्रिसेस को हमने प्लस भी करना है, माइनस भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवीजन भी करना है। यहां पे जब डिवीजन का नाम दिया जाता है तो इसको डिवीजन को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो लिहाजा इस नाम को अभी मैं थोड़ा सा नहीं लेता, ताकि आपको प्लस और माइनस एक्सरसाइज 1.3 में आप सीखेंगे ऑपरेशन, कौन से 2 ऑपरेशन सीखेंगे? प्लस और माइनस को। एक्सरसाइज 1.4 के अंदर आप सीखेंगे कि आप 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि आप एक से ज्यादा मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। नंबर एक्सरसाइज 1.3 के अंदर आप सीखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और एक्सरसाइज 1.6 के अंदर इन तमाम का एक मिक्सचर होगा, इन तमाम कॉन्सेप्ट का, इसके यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा और क्या कहते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन भी आएगी, तमाम का एक मिक्सचर एक्सरसाइज 1.6 होगा। वहां पे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि आज से हम लोग जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में डिस्कशन की, कि मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत हमने समझा कि मैट्रिसेस हैं क्या, उनका ऑर्डर निकालना, इक्वल मैट्रिक्स किन्हें कहते हैं। फिर हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस किया। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन अ मैट्रिक्स। एक्सरसाइज 1.3 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ऑपरेशंस उसने आपको बताया, एक एडिशन का और एक माइनस का, कि प्लस कैसे 2 मैट्रिसेस को करते हैं और माइनस कैसे करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट एक वर्ड होता है कंफर्मेबल। कंफर्मेबल, CON कंफर्म, FIRMABLE, कंफर्मेबल। कंफर्मेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? आप ये कह सकते हैं कि 2 मैट्रिक्स कंफर्मेबल कब होंगे एक दूसरे के लिए, प्लस और माइनस के लिए कंफर्मेबल कब होंगे? कि जब स्टूडेंट उनका ऑर्डर सेम होगा। एक मैट्रिक्स A है, अगर उसका ऑर्डर 2/2 है और एक मैट्रिक्स B है, उसका ऑर्डर 3/2 है, उनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो जब सेम नहीं होगा तो हम उसको ना प्लस कर सकते हैं ना हम माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हमने 2 मैट्रिसेस को प्लस और माइनस करना है स्टूडेंट, उसके लिए हमें उनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है, तो वो प्लस और माइनस हो सकते हैं, अदरवाइज वो प्लस और माइनस नहीं हो सकते। ठीक है स्टूडेंट, इस यानी के और उसके बाद स्टूडेंट एक वर्ड होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किन्हें कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज 1.3 के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये तमाम काम वर्क फॉर डे 4 के अंदर हम करेंगे, लेकिन आज हम उसको 1.3 के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप वर्क फॉर डे 4 के अंदर आप आए तो आपको पता हो कि आज का हमारा टॉपिक है और हमने करना क्या है। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, एक अपनी एक हैबिट बना लें आप प्लीज, कि जब आप क्लास में एक लेक्चर हो तो ये आप आगे थोड़ा सा जरूर पढ़ा करेंगे कल हमने करना क्या है, पढ़ के आया करें, ताकि आपको थोड़ी बहुत उसकी टर्मिनोलॉजी, थोड़ी बहुत वर्डिंग और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से क्लियर हो। ये एक अच्छे स्टूडेंट्स की आदत होनी चाहिए। और अपना जो काम डेली का है वो डेली कवर किया करिए। 2 बातें जहन में रख लें। जिसमें मैं बात कर रहा था एडिटिव इनवर्स की। एडिटिव इनवर्स इसको प्रॉपर वे से कल दोबारा समझाया जाएगा। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। जो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स वाली जो मैं रेस कर दी इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए, उन्हीं को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। बेसिकली एडिटिव इनवर्स टर्मिनोलॉजी क्या है? जैसे 5 है, अगर 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा कि मैं 5 में क्या चीज में प्लस करूं, क्या चीज में ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। एडिटिव इनवर्स इस चीज को कहते हैं कि आपने उस वैल्यू के अंदर क्या ऐड करना है कि आंसर 0 आ जाए। 5 के अंदर अगर मैं -5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो -5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 एंड +5 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5। ये बात ध्यान में रखिएगा, यानी कि अगर मैं को 1/5 के अंदर स्टूडेंट में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, आप कहेंगे सर -1/5, क्योंकि 1/5 और -1/5 आपस में कट जाएंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कल की डिस्कशन जो है हमारी द वर्क फॉर डे 4 के अंदर वो ये है कि हमने डिस्कस करना होगा कल एक तो कंफर्मेबिलिटी
प्लस और माइनस के दो मैट्रिक्स को प्लस कैसे करते हैं और माइनस कैसे करते हैं, नंबर 2 एडिटिव इनवर्स। स्टूडेंट आप एक्सरसाइज 1.2 को जो नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स और ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स और जो क्वेश्चन नंबर 6 करवाया गया, एक पार्ट सेकंड पार्ट आपकी असाइनमेंट है, होमवर्क है, वो आपने खुद करना है, वो आप खुद कीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी बड़े की अपने घर में से भाई या वालिदैन में से आप किसी की मदद ले सकते हैं वीडियो के दौरान भी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इदारे से डिस्कस करें ताकि वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट। ओके, अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह ताला हम कल दोबारा लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं।